टू पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएम सरसों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से सवाल किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC द्वारा आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों की जैव सुरक्षा पर न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति यानी TEC की रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। न्यायालय ने सरकार से सवाल किया कि क्या GEAC ने ट्रांसजेनिक सरसों संकर DMH11 की पर्यावरणीय निर्गमन को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लेने से पूर्व TEC रिपोर्ट पर विचार किया था। चलिए अब जानते हैं DMH11 के बारे में। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी HT सरसों का आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी CGMCP द्वारा विकसित किया गया है। इसमें बैसिलस एमाइलोलिकफेशियंस नामक मृदा जीवाणु से अलग किए गए 2 विदेशी जीन बार्नेस और बारस्टार शामिल हैं, जो उच्च उपज वाले वाणिज्यिक संकर सरसों के प्रजनन को सक्षम करते हैं। चलिए अब देखते हैं जीएम सरसों क्यों आवश्यक है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत का खाद्य तेलों का आयात निरंतर बढ़ रहा है। इससे अंततः विदेशी मुद्रा में कमी आई है। इसलिए कृषि आयात पर विदेशी मुद्रा की बर्बादी को कम करने के लिए जीएम सरसों आवश्यक है। भारत में तिलहन फसलों जैसे सोयाबीन, रेपसीड सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और अलसी की उत्पादकता इन फसलों की वैश्विक उत्पादकता से बहुत कम है। आनुवांशिक रूप से विविध जनकों के संकरण से उपज और अनुकूलन में वृद्धि के साथ संकर फसल उत्पन्न होती है। अंत में जानते हैं जीएम फसलों से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं। जैव विविधता संकट। जीएम फसलें देशी पौधों की विविधता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। अज्ञात स्वास्थ्य जोखिम। जीएम खाद्य उपभोग के संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव अस्पष्ट हैं। आर्थिक असमानता। जीएम बीजों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण छोटे किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। वनीय पौधों में जीन हस्तांतरण। जीएम फसलों से जीन वनीय पौधों में हस्तांतरित हो सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। DMH11 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सरसों की एक किस्म है। 2. इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।